आवाज़ आ रही मेरी सबको? तो आज का जो प्यार है अद्वैताचार्य जो राधा रानी का गीत है वो गा रहे हैं। तो श्री चैतन्य के आगमन के अवसर पर हर्षित होकर के राधा रानी का गीत गा रहे हैं। और प्रभुपाद बता रहे हैं कि ये राधा रानी ने गीत गाया था उस समय जब श्री कृष्ण मथुरा से आए थे ब्रज में। अब भागवत में तो वर्णन नहीं है कि कृष्ण मथुरा से ब्रज में आए। 100 साल के बाद उनका मिलन हुआ था कुरुक्षेत्र में। तो मथुरा से कृष्ण नहीं गए ब्रज में और द्वारका से भी कृष्ण ब्रज में नहीं गए, कुरुक्षेत्र में गए। लेकिन गर्ग संहिता में वर्णन आता है कि उद्धव जी को जब श्री कृष्ण ने मथुरा भेजा था तो उद्धव जी ने राधा रानी की विरह की दशा जब देखी तो उन्होंने वचन दिया कि मैं कृष्ण को जरूर लेके आऊँगा। और उद्धव जी जो है फिर कृष्ण को लेके आते हैं और काफ़ी विस्तृत वर्णन है कि मथुरा से कृष्ण आते हैं ब्रज में और राधा रानी और सब सखियों को आनंद प्रदान करते हैं। तो राधा रानी ने ये गीत गाया उस समय जब कृष्ण मथुरा से ब्रज में आए। और ये जो गीत है ये विद्यापति के द्वारा लिखा गीत है। विद्यापति के द्वारा लिखे जो गीत हैं वो बड़े सुंदर तरीके से गाए जाते हैं और बहुत ही इसमें जो है भाव भरा हुआ है कि भगवान चैतन्य ने बहुत आस्वादन किया, विद्यापति के गीतों का बहुत आस्वादन किया। तो अद्वैताचार्य विद्यापति का ये बड़ा प्रसिद्ध गीत है जो कि राधा रानी के भाव का है और वो गा रहे हैं भगवान चैतन्य के लिए। तो अद्वैताचार्य ये गीत गा रहे हैं राधा रानी का जब राधा रानी कृष्ण के मिलन में हर्षित होकर के गा रही हैं। और माधवेंद्रपुरी जो अद्वैताचार्य के गुरु हैं तो वो गीत गाते थे राधा रानी का उस भाव में जब राधा रानी विरह में, जब कृष्ण मथुरा चले गए हैं और राधा रानी विरह में कष्ट पा रही हैं। तो वो जो है माधवेंद्रपुरी का सबसे ज़्यादा जो है प्रिय गीत था। अयि दीन दयार्द नाथ हे मथुरा नाथ कदा विलोक्य से हृदयम तदा लोक कातरम दयित भ्राम्यति किम करोमि हम। तो विरह का गीत है और ये मिलन का गीत है। तो अद्वैताचार्य ये जो मिलन का गीत गा रहे हैं ये चैतन्य महाप्रभु के आगमन के हर्ष के कारण गा रहे हैं। चैतन्य महाप्रभु आए हैं तो ये जो भाव है अद्वैताचार्य का वो एक हर्ष का भाव है कि वे हर्षित हो रहे हैं। लेकिन अद्वैताचार्य का भाव उस तरह का पूरी तरह से नहीं है कि वो राधा रानी के भाव में है, वो ऐसा नहीं है। लेकिन हर्ष के भाव में ये गीत गा रहे हैं। लेकिन जो अब संप्रदाय हैं उनमें से एक सखी भेगी संप्रदाय है। तो सखी भेगी संप्रदाय वो सखी का वेश भी बना लेते हैं। तो हर व्यक्ति जो है सखी के वेश में रहते हैं, स्त्री के वेशभूषा में रहते हैं। तो ये बड़ी लज्जा की बात होती है कि पुरुष होकर के स्त्री की वेशभूषा धारण करें और उनकी जो है दाढ़ी मूछें भी निकल रही हैं और स्त्री की जो है वेशभूषा और नाम भी एक दूसरे को ललिता सखी, विशाखा सखी ये सब नाम भी दे देते हैं, इस प्रकार से पुकारते हैं। तो ये और उनके अंदर जो काम वासना है वो भी स्त्री पुरुष की काम वासना भी वो है, भरी हुई है। और उस प्रकार से उनके जो है स्त्री पुरुष के संबंध भी होते हैं और जो है वो नकल करते हैं इस प्रकार से। गोपी भाव की नकल करते हैं, राधा भाव की नकल करते हैं। तो ये बड़ी कलंक की बात है, वैष्णवों के समाज में बड़े ही कलंक की बात है। साजिया हैं, सखी भेकी हैं, इस प्रकार के 13 अपसंप्रदाय जो है ये ऐसे हैं जो कि उचित नहीं है। अब चैतन्य महाप्रभु कभी राधा भाव में अगर हर्षित होते हैं, नृत्य करते हैं तो ये मतलब थोड़ी है कि वो राधा रानी की वेशभूषा धारण करें। अद्वैताचार्य भी अगर राधा रानी के भाव में हर्षित हो रहे हैं इसके थोड़ी मतलब है कि राधा रानी की वेशभूषा, स्त्री की वेशभूषा धारण करें। वो कुछ समय के लिए वो भाव आया और फिर वो चला गया और फिर बाद में वो दास भाव में आ जाते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु भी राधा के भाव में होते हैं लेकिन फिर जब बाहरी आवेश होता है तो फिर वो जो है सामान्य जो पुरुष का भी आचरण करते हैं। तो यहाँ पर ये समझना है कि नकल नहीं करना चाहिए। और अद्वैताचार्य ने जो गीत गाया तो ये उन्होंने अपना जो है अपनी पसंद से, अपनी इच्छा से ये गीत गाया, इसका कीर्तन किया। लेकिन अभी हम लोगों के लिए मना है
कि अपने हिसाब से कोई भी कीर्तन, किसी भी पद का कीर्तन, किसी भी पंक्ति का कीर्तन ना करें, क्योंकि फिर क्या होगा कि हर कोई जो है अपनी अपनी इच्छा के अनुसार कोई भी कीर्तन करेंगे, है ना। तो प्रभुपाद ने इस संबंध में हम लोगों के लिए काफ़ी जो है कठोर नियम बनाए हैं कि हम हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन करें, राधा माधव का जो है गान करें, क्लास के पहले पंचतत्व मंत्र है इसका जो है हम 3 बार से ज़्यादा हम ना गाएं। तो इस तरह की जो मतलब बातें बताई गई हैं ये हम लोगों के लिए बहुत आवश्यक है कि इनका हम पालन करें। हमारे लिए ऐसा नहीं है कि भाई अपने हिसाब से। तो कई बार बाहर के लोग जो गाते हैं और अपने मन के अनुसार जो है कोई पद गाते हैं, तो इसको उनके भक्त भी गाने लगते हैं, लेकिन वो शोभा नहीं देता कि बाहर के जो विचार हैं और बाहर की जो रूढ़ियाँ हैं वो हमारे मतलब इस्कॉन के अंदर आएँ। तो हमें बड़े सावधान रहना चाहिए कि अद्वैताचार्य की नकल हम नहीं कर सकते, चैतन्य महाप्रभु की नकल हम नहीं कर सकते हैं। तो हमें इनके भावों का सम्मान करना है, अद्वैताचार्य की भावना का हमें सम्मान करना है, ये नकल नहीं करना है। और नकल करने से वो होता भी नहीं कि नकल करने से आ जाएगा इस प्रकार का भाव, बल्कि और इसमें उल्टा भी होता है कि जो सहजिया वाले हैं और सखी भेकी वाले हैं तो उनके अंदर स्त्री पुरुष का जो आकर्षण है वो बना हुआ है और इस प्रकार के नकल करते हैं, तो उससे जो है शुद्धिकरण नहीं होता, शुद्धिकरण नहीं होता। तो शुद्धिकरण के लिए हमें जो है प्रभुपाद के जो द्वारा दिए गए जो तात्पर्य हैं, व्याख्याएं हैं, उनको हम अगर पढ़ते हैं तो हम जो है फिर इस भावना में आ जाते हैं कि ये हमारे जो है नकल करने के लिए नहीं है और हमें सम्मान करना चाहिए। ये सब बातें अद्वैताचार्य की हैं, चैतन्य महाप्रभु की हैं, हमें इनका सम्मान करना चाहिए और नकल केवल उतना ही करना चाहिए जो कि हमारे आचार जो है जित सीमा तक करते हैं उसके अनुसार हमें करना चाहिए और अपने मन मर्जी से जो है कोई कीर्तन गढ़ना नहीं चाहिए, अपना कीर्तन बनाना नहीं चाहिए, है ना। तो वही ज़्यादा अच्छा है कि हमारे लिए जो है हम अपनी सीमा में रहें। हरे कृष्णा।